कोलकाता की पुरानी गलियां, हुगली नदी का काला पानी और एक पुराना घर जिसके पर्दे हवा में उड़ रहे हैं। कोलकाता की हुगली नदी जितनी पवित्र है, उसके किनारे बसे पुराने घरों में उतने ही गहरे राज दफन हैं। सिकंदर और मीरा ने 2 साल पहले इस घर में अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। सब कुछ ठीक था, पर पिछले 1 महीने से घर की हवा बदल गई थी। मीरा, तुम फिर से बालकनी में खड़ी हो। देखो, रात के 1 बज रहे हैं, अंदर आ जाओ। मीरा धीरे से मुड़ती है। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई हैं, पर चेहरा एकदम सपाट यानी एक्सप्रेशनलेस है। उसने एक पुरानी लाल साड़ी पहनी है और उसकी सफेद चूड़ियां अंधेरे में चमक रही हैं। मीरा, सिकंदर, क्या तुम्हें नदी से किसी के रोने की आवाज आ रही है? सिकंदर को लगा शायद मीरा की तबीयत ठीक नहीं है, पर अगले कुछ दिनों में जो हुआ उसने सिकंदर की रूह कपा दी। मीरा किचन में है। सिकंदर चुपके से देखता है। सिकंदर, मीरा को मछली की बू से यानी स्मेल से नफरत थी, पर अब वो घंटों किचन में बैठकर कच्ची मछलियां साफ करती रहती है और जब मैं पास जाता हूं तो वो उन्हें छुपा लेती है। एक रात सिकंदर की नींद एक अजीब खनक से खुलती है। खंच खंच खंच, ये उसकी चूड़ियों की आवाज है। वो देखता है मीरा बिस्तर पर नहीं है। वो हॉल में जाता है और देखता है मीरा जमीन पर बैठकर कुछ चबा रही है। मीरा, ये क्या कर रही हो? मीरा एकदम से झटके से पीछे देखती है। उसके मुंह से मछली का खून टपक रहा है। वो एक डरावनी मुस्कुराहट देती है और तेजी से बाथरूम में घुस जाती है। सिकंदर अब डरने लगा था। अगली सुबह जब वो बाथरूम गया, उसने देखा कि सिंक में मछली के पंख और खून के धब्बे हैं, पर सबसे ज्यादा डर उसे तब लगा जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा। सिकंदर अपनी शर्ट निकालता है। उसके कंधों और गर्दन पर इंसानी दांतों के निशान हैं, जैसे किसी ने उसका खून चूसा हो। नहीं, ये मीरा नहीं हो सकती। वो ऐसा क्यों करेगी? बेटा सिकंदर, मैंने देखा है मीरा को। वो रात को बालकनी से उल्टे पैर लटकती है। ये तेरी पत्नी नहीं, ये शकचुन्नी है। शकचुन्नी, वो भटकती आत्मा जो शादी से पहले मर जाती है। उसे सुहागन औरतों से जलन होती है। वो उनका शरीर छीन लेती है और उनके पति का खून पीकर खुद को जिंदा रखती है। सिकंदर ने देर नहीं की। वो एक बड़े तांत्रिक को लेकर घर आया। रात का समय था, बारिश शुरू हो चुकी थी। तांत्रिक घर के बीच में अग्नि जलाता है। मीरा एक कोने में बैठी घूर रही है। बाहर निकल, आए भटकती आत्मा, इस मासूम औरत को छोड़ दे। मीरा जोर से हंसती है। उसका गला अजीब तरीके से टेढ़ा हो जाता है। मीरा भारी आवाज में, ये शरीर अब मेरा है, इसका पति मेरा है, मैं इसका पूरा खून पीकर ही जाऊंगी। मीरा तेजी से दीवार पर चढ़ने लगती है, बिल्कुल एक छिपकली की तरह। तांत्रिक उस पर गंगा जल फेंकता है, जिससे उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है। तांत्रिक, सिकंदर, इसकी चूड़ियां तोड़ दो, इसकी सारी शक्ति उन सफेद चूड़ियों में है। सिकंदर हिम्मत करके मीरा के पास जाता है। मीरा उसे काटने की कोशिश करती है, पर सिकंदर उसके हाथ से वो सफेद चूड़ियां छीनकर जमीन पर पटक देता है। मीरा, नहीं! एक भयानक चीख गूंजती है और पूरे घर की लाइट्स फूट जाती हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जब लाइट्स वापस आई, मीरा बेहोश पड़ी थी। तांत्रिक ने कहा कि आत्मा चली गई है। कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। सिकंदर मीरा के लिए चाय लेकर आता है। सिकंदर, मीरा, ये लो चाय। मीरा स्माइलिंग, शुक्रिया, पर आज मेरा मन चाय का नहीं, कुछ और पीने का है। कैमरा मीरा की आंखों पर जूम करता है, जो हल्की लाल हो रही हैं। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है शकचुन्नी सच में चली गई या वो किसी नए मौके का इंतजार कर रही है? कमेंट में जरूर बताएं।